श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने गुह्य शब्द का प्रयोग तो किया हुआ है, परंतु राज विद्या का ही उपदेश दिया। हरेक के लिए भक्ति की खुली छूट दी है। कोई भी कैसा भी दुराचारी हो या किसी भी जाति का हो, भगत बंत अति नीचों प्राणी, मोहे परम प्रिय असमंबानी। अतः भक्ति ही मुझे प्रिय है। यद्यपि आचरणशील ही भक्ति कर पाता है, परंतु इस जन्म का या पहले जन्म का दुराचारी भी हो, दुराचार भी करता हो, चाहे जाति से या आचरण से हो, मुझे प्राप्त हो ही जाता है। भक्त है, लेकिन अगर दुराचारी हो गया है किसी कारण से, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो 32वें श्लोक में यही वर्णन किया कि वैश्य, शूद्र और स्त्री व्यक्तित्व के हिसाब से और आचरण के हिसाब से दुराचार पाप योनि है, पूर्व जन्म का पापी है, तो पापी के यहाँ ही उसका जन्म होगा, अतः वैसा ही आचरण करेगा। परंतु इस जन्म में कोई पुण्य उदय होने से वह शुभ कर्म में लग गया है, तो वह भी परम गति को ही प्राप्त होता है। तेपि यान्ति परम गतिम। ऐसी छूट न दें तो पापी सदैव पापी ही बना रहेगा। यदि भगवान छूट न दें कि मैं उसको उद्धार कर दूंगा, वो पापी यदि दुराचार को छोड़ के मेरे में मन लगाता है, तो फिर वो कोशिश ही नहीं करेगा आगे बढ़ने की, कैसे अपने पाप को छोड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे पापी का भी मैं उद्धार कर देता हूँ और वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई कितना भी दुराचारी हो, भक्ति से वह मुझे ही प्राप्त कर लेगा। 33 में भी उसका फल वर्णन आगे करते हैं। 30वें श्लोक में है कि किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमं प्राप्त भजस्व माम। फिर राज ऋषि पुण्यात्म ब्राह्मण की भक्त की क्या बात है, मेरा भजन कर तू दुहद नश्वर जगत में तात है। इसका अन्वय है पुनः किम पुण्याः ब्राह्मणाः तथा राजर्षयः भक्ताः असुखम अनित्यम इमं लोकम प्राप्य माम भजस्व। कहाँ तक कहा जाए, पुण्यशाली जो ब्राह्मण है, पिछले जन्म में भी पुण्य किए हैं, इससे अब भी अच्छे घर कुल में जन्म हुआ है। आज ब्राह्मण भले ही अपने आचरण से गिर गए हों, चोर डकैत दुराचारी अनपढ़ गंवार सब तरह से गिरे हों, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले ब्राह्मण वो होते ही नहीं थे जो इस तरीके के काम करते थे, ऐसा कोई नहीं होता था। पहले अग्निहोत्री नित्य कर्म करने वाला पाठक जो रहा हो, वेद का अध्ययन करता, चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी 2 3 4 वेदों के ज्ञाता हों, भले ही एक वेद मंत्र भी आज नहीं सुना पाते हैं वेद मंत्र, तो त्रिवेदी द्विवेदी तो नाम उनका व्यर्थ ही है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण की तो बात ही क्या है, वह शुभ ही करते आए हैं और वही करते हैं। वह पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, पूज्य हैं, माननीय हैं, पुण्यशाली हैं, अतः कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनके लिए। इसी प्रकार राजर्षि, राजाओं के ऋषि राजऋषि हैं। राजा क्योंकि उनको 50 वर्ष तक राज्य करने की आज्ञा थी, उसके बाद ऋषि होंगे, वानप्रस्थी बनेंगे, ऐसा नियम था। आज वो घर छोड़ते ही नहीं, वानप्रस्थ लेते ही नहीं, तो बेटा बहू बाहर चले जाते हैं। वो घर नहीं छोड़ते तो बेटा बहू बाहर चले जाते हैं। आज चाहे घर में जीवन बिताओ, पर दुनियादारी से मतलब मत रखो। त्याग वृत्ति से रहो, राग वृत्ति से नहीं। ब्राह्मण की तरह राजा भी ऋषि की भांति पुण्यशाली होते थे। ऋषि भी पहले ब्राह्मणों की तरह पुण्यशाली होते थे, राजा भी। प्रजा का पालन में पुत्रवत उदार भावना थी, हरेक के प्रति शासन न्याय समान था। आज त्याग, वैराग्य, न्याय, सेवा, देश प्रेम, भगवत प्रेम या जनता से प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, अतः अन्याय अत्याचार ही होगा। राजर्षि और ब्राह्मण दोनों ही भक्त हैं, ये दोनों ही भक्त की पदवी में हैं, राजर्षि और ब्राह्मण। यह भक्ति हृदय की बात है, हृदय की है, दिखावे की बात नहीं है। यह जन्म बाहर की बात है, यह किसी भी कुल गोत्र में हो, इससे प्रयोजन नहीं है। कोई भी कुल गोत्र का जन्म हो,
लेकिन उससे प्रयोजन नहीं, केवल भक्ति अंदर की होती है। परिवार में कोई नहीं है तब भी अपने आचरण पुरुषार्थ से वैसा बनाना होगा। योनि से भी मतलब नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त पशु, जीव जंतु, पक्षी, जलचर, नवचर, चांडाल, दुराचारी कुछ भी हो जाओ तब भी भजन करो। किसी भी योनि में कहीं भी रहो, लेकिन भजन करना ही है। यह सब बाह्य बातें हैं, भक्त हृदय की बात है। भक्ति जो है वो हृदय की बात है। भक्त तो मेरे को प्राप्त करता ही है, वह सुंदर योनि व उच्च जाति वाला है, तो उसका कहना ही क्या है, वह तो प्राप्त कर ही लेगा। इतनी सब योनियों, व्यक्तित्व, जाति आदि का विस्तार क्यों है? इतना विस्तार क्यों किया है? इतनी सब बातें क्यों कहा है, बताई हैं? क्यों कोई विवाह शादी तो नहीं करना है यहाँ, क्योंकि ये शरीर संसार सुखमय नहीं है। ये इसलिए विभिन्नता बताई है कि ये शरीर संसार जो भी है ये सुखमय है ही नहीं। अनित्यम सुखम लोक, और कहा है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। जैसे मिट्टी का घर है, उसमें खोदने से सोना चांदी हीरे जवाहरात तो नहीं मिलेंगे। मिट्टी से बनाए तो मिट्टी ही निकलेगी। जिस धातु से बनी कोई चीज है उससे वही मिलेगा। अतः यह दुख का घर है, यहाँ सुख है ही नहीं। अपना अपना रोना कोई रोए, तो यहाँ सुख की आशा ही मत करो। हम रोना क्यों रोते हैं? उसकी इच्छा है हमको अच्छा प्राप्त करने की। तो जब अच्छा है ही नहीं तो वहां कहाँ से अच्छा मिलेगा? अगर जूते की दुकान में हम मिठाई खरीदना जाएंगे तो क्या वहां मिठाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो चीज का घर है, पुस्तकालय, विद्यालय, जो चीज जहाँ मिलती है वहां वही चीज मिलेगी। तो ये दुखालय में है, दुखालय में शाश्वतम है। यह तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ सुख की आशा कैसे करते हैं हम? नींव खोदनी है, मकान बनाना है, तो दुख का प्रसंग ही नहीं है। यदि आशा है कुछ प्राप्ति की तो दुख होगा। यदि हमने कुछ प्राप्ति की आशा लगा रखी है वहां से, तो हमें दुख होगा, नहीं मिली तो। कोई बता दे कि इस दिन ऐसा अनिष्ट होने वाला है, कोई बड़े से बड़ा पंडित जोशी बता दे कि इस दिन ऐसा होने वाला है, वैसा होगा, तो उतना दुख नहीं होता। अतः यह जान लो, यह असुखम है और अनित्य है, दुख का घर है, तो दुख ही छूटेगा। दुखी रहेगा, दुखी मिलेगा और दुख में ही छूटेगा। 2, 3, 4 दिन में या मृत्यु के पश्चात, थोड़े बहुत दिन रहकर या मृत्यु के पश्चात, जब भी मृत्यु आएगी उसके पास बाद ही हमको किसी को बराबर सुख दुख मिलता है। किसी को धन का, मूर्खता का या पुत्र परिवार का ही दुख मिलता है। कहीं ना कहीं से दुख सुख मिलता ही है। आज पुत्र का सुख है, किंतु वही पुत्र तुम्हें रुलाएगा। कोई निंदित कर्म के द्वारा या उसकी मृत्यु से या अनपढ़ होने से या मूर्खता से या निर्धनता से, किसी भी कारण से रोना पड़ सकता है। या कभी उसे छोड़कर तुम ही जाओगे तो भी रोओगे। इसी प्रकार हर वस्तु से दुख है, किंतु वो अनित्य है, सदा नहीं है। निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। यह तो मेहमान है, वह तो अपने घर जाएगा ही। जो मेहमान है वो अपने घर जाएगा ही, सदा तो नहीं रहने आया है। प्रिय है या अप्रिय, तुम क्यों दुखी होते हो? कोई अतिथि टिक ही गया, मान लो कोई अतिथि आया और वो टिक ही गया, तो तब भी लोग उब जाते हैं। लोग उब गए तो विचार किया कि इसको किस तरीके से हम इसको निकालें, हटाएं। आपस में स्त्री पुरुष ने विचार किया कि भोजन कुछ बिगड़ा अटपटा बनाना हो तो हम आपस में लड़ेंगे और ये घर से निकल जाएंगे, तो अतिथि अपने आप चले जाएंगे। पति लौट आए। जब ऐसा हुआ, आपस में लड़े तो दोनों चले गए और अतिथि भी चला गया उसी में से। तो पति जब लौट कर आए तो कहा, झूठ मूठ हमने तो मारा था अपनी पत्नी को। तो अतिथि भी लौट आए, तो हम भी झूठ मूठ ही गए थे। वो भी बोला कि हम भी तो झूठ मूठ ही गए थे, तुम गए थे तो हम भी चले गए थे। अतः ये झूठा संसार है। पानी में कमल की तरह रह लो, जैसे पानी में कमल रहता है ऐसे रह लो। इस संसार में माम भजस्व, यह अंतिम शरीर मनुष्य का है, इसे संभालो, अन्यथा 84 का चक्कर बार बार भोगना पड़ेगा। मुक्ति, ऋषि मुनियों के यहाँ जन्म मिल सकता है। मुक्ति क्या है? यदि हमको अच्छे घर में ऋषि मुनियों के यहाँ, किसी पुण्यशाली के यहाँ जन्म मिल गया तो ये भी मुक्ति का ही स्वरूप है। श्रीमानों के यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ रोना नहीं पड़ेगा। अतः मेरा भजन ही जीवन का सार है। हरि का भजय सो हरि को होई। यह संसार अस्थायी है, उसमें मत लगो, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में लगो।
भजन से चाहे जिस योनि में भी पैदा हुए हो कल्याण ही हो जाएगा। यदि भजन से हम गए हैं, किसी भी योनि में गए हैं, तो हमारा वहां भी कल्याण हो सकता है, हो जाएगा। अम्बरीश राजा का ऐसा कल्याण हुआ कि दुर्वासा ऋषि भी हार गए। एकादशी पारण का समय था, दुर्वासा ऋषि नहीं आए, तो चरणामृत उन्होंने ले लिया राजा ने। तो भोजन उनके बाद, लेकिन भोजन नहीं किया था। दुर्वासा ऋषि जब आए तो उनको ये सुनकर बड़ा खराब लगा कि उन्होंने चरणामृत ले लिया है, तो उन्होंने उनके ऊपर कृत्या छोड़ी। तो वो कृत्या ही उनको भगवान की प्रेरणा से उनके पीछे चक्र के रूप में लग गई और उनका अनिष्ट करने के लिए दुर्वासा ऋषि पूरे 4 सप्त लोकों में घूमते रहे, परेशान हुए और उसको उनसे पीछा नहीं छोड़ा। तो भगवान की फिर उसी ने, उस कृत्या ने अम्बरीश राजा से उनसे माफी मंगवाई। तब उन्होंने माफ करके उनको भगवान ने अपनी शरण में लिया, उनको उद्धार किया। परंतु दुर्वासा के कोप का भाजन बनना पड़ा। भगवान ने उनको, दुर्वासा को उनके कोप का कारण बना। भगवान के कोप का कारण बने दुर्वासा जी। फिर इच्छा अपने भक्ति की भगवान ने स्वयं पूरी की। भगवान ने उनके अपने भक्त की इच्छा पूरी की और उनको सांत्वना दी। भगवान ने उनकी रक्षा की, अम्बरीश राजा की रक्षा की दुर्वासा जी के कोप से। इस तरीके से भगवान सबकी रक्षा करते ही हैं। लेकिन हम अगर भक्त हैं तो भक्त तो भगवान के सदा, भगवान उनके भक्तों के पीछे ही रहते हैं। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। तो वो भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।